मेरे साथ हैं झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा के संयोजक बच्चा सिंह, और ये मजदूर संगठन समिति के कल ही फिर से केंद्रीय संयोजक बने। और आपसे तो यही सवाल है कि मैं देख रहा था कि 5 दिसंबर 2020 को भगवान दास किस्कू और बहुत सारे ढोलकट्टा के ग्रामीण यहाँ के गिरिडीह के विधायक सुधीर कुमार सोनू के साथ मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं और मुख्यमंत्री को बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में पुलिसिया दमन चल रहा है, इस पे रोक लगाया जाए। और डीजीपी ने हमारे क्षेत्र में कुछ सीआरपीएफ कैंप खोलने की बात कही है, उसको भी अविलंब रोक लगाया जाए। और वो वहाँ से आता है और यहाँ पे पर्वतपुर में एक सीआरपीएफ कैंप उस समय शुरुआत हुआ था काम, वो लोग किसी स्कूल में रहते थे और यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था। वहाँ से ही मतलब कुछ दिन के बाद 10-20 दिन के बाद से ही इन पे केस होना शुरू हो जाता है और आज ये स्थिति है। आप भी भगवान को जानते होंगे पहले से, तो आपको क्या लगता है इस पूरी परिघटना पे, मतलब क्या समझ में आ रहा है? देखिए, गिरिडीह जिला के खास करके पीटार और डुमरी प्रखंड को इस तरह से घोषित कर दिया गया है कि जैसे एक बहाना बना करके कि पूरा एरिया माओवादियों का एरिया है, जबकि यहाँ के जनता जिस तरीके से अपना जीवन यापन चला रहे हैं मेहनत मशक्क़त करके, वो कभी भी इस तरह से डिमांड किसी भी सरकार से आज तक नहीं किया है कि हमारा यहाँ माओवादियों से दिक्कत है या नक्सलियों से दिक्कत है या किसी व्यक्ति से दिक्कत है। उन लोगों ने अपना रोजी रोजगार के लिए दिन रात मेहनत करते हुए अपना जीव को उपार्जन करते रहे हैं। लेकिन इस एरिया का हम खास करके जब मजदूर संगठन समिति का जनरल सेक्रेटरी थे, उस समय एक घटना घटा था। मोतीलाल बास्के जो डोली मजदूर थे और ढोलकट्टा गांव के रहने वाले थे, जो ढोलकट्टा से आने के क्रम में उनको सीआरपीएफ कोबरा के द्वारा, भगवान दास किस्कू का भी घर, मुख्य घर ढोलकट्टा ही है। तो जब वो रास्ते से आ रहे थे अपने कार्य के लिए, तो उनको रास्ते में ही सीआरपीएफ कोबरा के द्वारा हत्या कर दिया जाता है और उस डोली मजदूर को दुर्दांत माओवादी बता दिया जाता है, जिसको लेकर के पूरे पीटार प्रखंड के लोगों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। हजारों लोग विरोध किया और इसमें जो आज मुख्यमंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, जो उसके सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, यहाँ तक कि आज जो प्रतिपक्ष का नेता बन के बैठे हुए हैं बाबूलाल मरांडी, उस समय झारखंड विकास मोर्चा में थे, ऐसे कई सारे नेताओं ने ये मांग किया। रघुवर सरकार उस समय शासन में थे, उनसे मांग किया और बोला कि भाई ये सीधा सीधी आदिवासियों के ऊपर में हमला है। और यही हेमंत सोरेन सरकार ने ये बात बोले थे रघुवर सरकार को कि क्या झारखंड के सभी आदिवासी बीजेपी सरकार को नक्सली नज़र आते हैं। अब सवाल उठता है कि वही दमन आज भी जारी है। आज कुछ दिन पहले हम लोग अखबारों में देखे कि एक डोली मजदूर जो एतवारी किस्कू जो थे, उनको इसी तरह से घर से या कहाँ से उठा लिए और उनको फर्जी मुकदमा में डाल करके जेल में डाल दिए। अभी जो इस घटना को हम लोग भगवान दास किस्कू का जो बात सुने और यहाँ के ग्रामीणों का जो बात आया, इससे तो सुन करके ऐसा लग रहा है कि आज हमारे राज्य के अंदर में जो पुलिसिया का कार्रवाई है, ये न्याय के प्रति नहीं है, ये सीधा सीधी दमन के प्रति है और वो खास करके आदिवासियों के ऊपर में दमन चल रहा है। ये दमन का क्या करने का ये इनका बहाना है, ये हम सारे लोग जानते हैं कि झारखंड के अंदर में किस तरह से खनिज संपदा के ऊपर में कॉरपोरेट का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का निगाह है और सरकार भी चाहती है कि तमाम क्षेत्रों में इन कॉरपोरेटों को स्थापित किया जाए। तो इनके सामने एक बहाना है कि पूरा झारखंड को नक्सल घोषित करो और जो झारखंड के खनिज संपदा के क्षेत्र में रहने वाले गांव हैं, बस्ती हैं या जो भी आदिवासी मूलवासी हैं, वो अगर इसके विरोध करते हैं, खनन क्षेत्र को जो कॉरपोरेट को लेने में विरोध करते हैं, तो वहाँ पर ये सीधा सीधी आरोप लगाते हैं कि ये नक्सली हैं, माओवादी हैं। तो उसी का विरोध में आपने देखा कि पर्वतपुर में पुलिस कैंप
ऐसा कि पारसनाथ पहाड़ के चारों तरफ में देखने को मिलता है कि 12 गो कैंप बैठाया गया है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सारा जो खर्च आज हो रहा है ये जनता के ऊपर में थोप दिया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ों का जब यहाँ के लोग विरोध करते हैं और उसमें सोशल रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक साथी होने के नाते ऐसे कई साथी हैं जो इस तरह का दमन का और इस तरह से जो पुलिस का कार्यशैली है इसका विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा से ये लोग नक्सली माओवादी के नाम पर केस भेजते रहे हैं। तो कहने का है कि आज जो भगवान दास किस्कू को जिस तरीके से 20 तारीख को गिरफ्तारी किया गया रांची से, वो अपने भाई के यहाँ पर रात में सोए हुए थे और 1:30 बजे रात में गिरफ्तारी किया जाता है, और गिरिडीह पुलिस ये बताती है कि खुखरा के जंगल से 23 तारीख को गिरफ्तारी किया गया। ये कितना बड़ा झूठ ये पुलिस का वर्दी पहन करके ये पुलिस वाले बोल रहे हैं। तो इसके खिलाफ में झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा आगे क्या करेगा? क्या कुछ डीसी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने धरना प्रदर्शन कुछ है योजना में? झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा सीधा सीधी इस पुलिसिया दमन का और इस घटना का, भगवान दास किस्कू का जो घटना है इसका भर्त्सना और निंदा करती है, और तुरंत हम लोग इस पर बैठ करके तमाम पूरे झारखंड के जो विभिन्न संगठन के लोग हैं वो सारे लोगों के बीच इस बात पर तय किया जाएगा कि इस तरह से जो आज एक एक करके जो भी आदिवासी अधिकार का बात कर रहे हैं उनके ऊपर जो हमला चलाया जा रहा है, इसको लिए हम लोग आने वाला समय में ज़रूर है कि ये सवाल डीसी से भी पूछा जाएगा और एक बड़े आंदोलन की ओर आप लोग बढ़ेंगे। आप आंदोलन, ये मीटिंग में आप लोग बात को ले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप।